नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वर आनंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। और देखिए, कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। ऐसे में अगर हम राशि के हिसाब से काम करें तो हर दिन बेहतर हो जाता है। इसीलिए राशि की बात तो करेंगे ही, आपको बताएंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले जानते हैं आज के दिन के बारे में, जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 23 अप्रैल दिन बुधवार, आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। आज हम किसी भी तरह के वृक्ष का रोपण करते हैं तो उसको फलने फूलने में बहुत कम समय लगता है। बिल्कुल, तो देखिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। खासकर आज के दिन आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ वो फलने और फूलने में भी उसे बहुत ही कम समय लगेगा और छाया भी आपको भरपूर देगी। लेकिन हम ये जानेंगे कि राशियों के हिसाब से आपके लिए आज का दिन कितना खास रहेगा। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों के बारे में, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। मेष राशि, आज का दिन आप कोई मित्र आपसे मिलने आ सकता है। आप अपने घर पर धार्मिक आयोजन करा सकते हैं। जीवन साथी से आज आपके मन की बात को शेयर करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। आप आज किसी नए वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के निवेश के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का जब अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपके घर पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है और आपके कई दोस्त भी आपके घर पर आ सकते हैं। जीवन साथी से आपको आज के दिन अपने मन की बात कहने का पूरा मौका मिलने वाला है, जिससे आप दोनों के बीच चल रही परेशानियां भी दूर होंगी। नए वाहन की खरीदारी भी आज के दिन आप कर सकते हैं। निवेश के लिए भी बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों के बारे में, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए कार्य की अधिकता रहेगी। समझ नहीं आएगा कि किस कार्य को पहले करें और किस कार्य को बाद में। आप अपने परिवार के सदस्यों को किए हुए वादे को समय रहते पूरा करें। माताजी से आप अपनी किसी समस्या पर चर्चा कर सकते हैं। बिजनेस कर रहे लोग अपनी आँख कान खुले रखकर आगे बढ़ें, तभी आपको कार्य में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग का वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपके पास काम की अधिकता रहने वाली है। बहुत परेशान रहने वाले हैं आप आज के दिन, काम को लेकर उलझन भरा दिन रहेगा। माता जी से आप किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सकते हैं, उनसे अपने मन की बात आप जरूर कर सकते हैं और आपको आपकी समस्या का समाधान भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों के बारे में, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मिथुन राशि, आज आप किसी को उधार बिल्कुल ना दें, नहीं तो धन वापस आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। आप अपने कामों को, आ रही समस्याओं को किसी समझदार व्यक्ति के सलाह से उसको निपटारा करें तो ही बेहतर होगा। भाई बहनों का आपको पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। कहीं घूमने फिरने की योजना बनाने के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ भी आज लग सकती है। आज आपका शुभ रंग है पीच रंग का वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपको उधार किसी को बिल्कुल भी नहीं देना है। आपके काम में अगर कोई समस्या आ रही है तो इसको लेकर किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। भाई बहनों का आज के दिन आपको पूरा साथ मिलने वाला है। कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं जिस दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल सकती है। आगे भी हम बात करेंगे राशियों के बारे में, जानेंगे स्वामी जी से और आपको बताएंगे कि आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। लेकिन आजकल हम पूजा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि घर में हम जब भी पूजा अर्चना करते हैं तो इस दौरान हम जो भी चीज़ें करते हैं उसका महत्व क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पुष्प अर्पित करने को लेकर। हम जानेंगे स्वामी जी से कि पूजा के दौरान हमें पुष्प अर्पित करना क्यों चाहिए, इसका क्या महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भगवान को पूजा उन्हें पुष्प अर्पित किया जाता है। बिना पुष्प के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान के चरणों पे पुष्प अर्पित करने से व्यक्ति को पुण्य में वृद्धि होती है, उसके सभी पापों का नाश होता है और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान के फूलों से बनी माला चढ़ाते हैं तो इसमें दरिद्रता दूर होती है और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान की पूजा में फूल का उपयोग इस वजह से भी किया जाता है क्योंकि उनमें सुगंध होती है। आसपास फूलों की खुशबू खूबसूरत तरंगें चारों तरफ फैलती हैं और मधुरता का वातावरण बनता है जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बिल्कुल, तो देखिए भगवान पर पुष्प अर्पित करना चाहिए हमें, क्योंकि इससे हमारे सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और पुण्य में वृद्धि होने लगती है। इसीलिए भगवान पर फूल अर्पित करने चाहिए। लेकिन आगे हम ये भी जानेंगे कि इसके क्या नियम हैं, क्योंकि हर कोई अपने अनुसार पूजा पाठ करता है, हर कोई अपने अनुसार भगवान की भक्ति करता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ नियम भी बनाए गए हैं। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल राशियों की ओर बढ़ते हैं। बारी है कर्क राशि के जातकों के बारे में बात करने की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कर्क राशि, आज आपकी नई योजनाओं से अच्छा लाभ न मिलने से निराशा होती हुई आपको दिखेगी। किसी नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल नहीं करना है, आपको समस्या दे सकता है। आप अपने काम पर पूरा फोकस बना के रखें, तभी कार्य पूरे हो पाएंगे। परिवार के किसी सदस्य से किसी बात पर आपकी कहासुनी भी हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सचेत रहना है। शुभ रंग है आज आपका गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी कर्क राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप नई योजनाओं पर काम तो करने वाले हैं, लेकिन उसमें आपको अच्छा लाभ नहीं मिलेगा जिससे आपको निराशा हाथ लग सकती है। नए काम की शुरुआत आज के दिन आप हो सके तो ना करें, नहीं तो उससे भी आपको परेशानी हो सकती है। अपने संतान की सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है आज के दिन। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं मंगलवार का ये दिन आपके लिए कितना खास। सिंह राशि, आज आप धार्मिक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं। आज किसी मांगलिक कार्यक्रम में भी आपको शामिल होने का अच्छा अवसर मिलेगा, तो लोगों के सामने बहुत ही तोल मोल कर आपको बोलना है, नहीं तो कोई विवाद में आप पड़ सकते हैं। आपका कोई मित्र आपसे उधार मांगे तो आपको उस देने से बचना है, नहीं तो आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी सिंह राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको मांगलिक कार्यक्रम में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। बाहरी लोगों के सामने आपको बहुत सोच समझ कर बोलना है, नहीं तो आप किसी वाद विवाद में पड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कन्या राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज आप किसी से धन उधार ना लें। उधार लेने में आपको बचना होगा, नहीं तो उसको चुकाने में बहुत मुश्किल होगी। आप संतान को किए हुए वादे को पूरा करने पर ध्यान दें, नहीं तो आपसे वो नाराज भी हो सकते हैं। जीवन साथी का आज आपको पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में किसी नए काम को लेकर व्यस्तता बनी रहेगी। आज आपका शुभ रंग है हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आपकी भी राशि कन्या है तो आज के दिन सबसे पहले तो आपको धन उधार लेने से किसी से बचना है, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं क्योंकि आपको उसे चुकाने में बहुत मुश्किल आएगी। संतान से अगर आपने कोई वादा किया हुआ है तो आज के दिन उसे पूरा जरूर करें, नहीं तो उनकी नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। जीवन साथी का आपको आज के दिन पूरा साथ मिलने वाला है। आप किसी नए काम को लेकर आज बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं।
चलिए बाकी की जो राशियां हैं हम उस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि आज का दिन आपके लिए कितना खास है। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि भगवान को जब हम पुष्प अर्पित करते हैं तो उसका सही तरीका क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पर भगवान को हमेशा ताजे और साफ सुथरे पुष्प अर्पित करना चाहिए। कभी भी भगवान को सूखे, मुरझाए, बासी या कीड़े लगे हुए पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे भगवान नाराज हो सकते हैं। फूलों को हमेशा मूर्ति की तरफ करके अर्पित करना चाहिए। भगवान को फूल अर्पित करते समय हमें अंगूठा, मध्यमा और अनामिका उंगली का ही प्रयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल अर्पित करते समय कनष्टका उंगली का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, इस समय भगवान को फूल मस्तक पे सजाएं, लेकिन पूजा के समय फूल को भगवान के चरणों पे रखना का विशेष विधान है। पूजा में फूल चढ़ाते समय इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। फूल या फल भगवान पर उल्टे यानी दोबारा नहीं चढ़ाने चाहिए, लेकिन शिव जी पर बेलपत्र उलटकर चढ़ाया जा सकता है। भगवान को आप रोज़ फूल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह पूजन के बाद चढ़ाए गए फूल शाम को दीपक लगाने से पहले हटा लेना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए कई ऐसे नियम बनाए गए हैं हमारे शास्त्रों में जिसके अनुसार हमें भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। उस विधि विधान से अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमें विशेष कृपा भगवान की प्राप्त होती है। आगे इस पर भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों की ओर बढ़ते हैं। बारी है तुला राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए भागदौड़ भरा रहने वाला है। व्यापार में कुछ काम आपके रुके होने के कारण आप परेशान रहेंगे। आपको आर्थिक अधिक मेहनत भी आज करना पड़ेगी, तभी आपके कार्य सफल होते हुए दिखाई देंगे। आप किसी से भी अपने मन में चल रही बात को शेयर बिल्कुल ना करें। कोई संपत्ति संबंधी मामले न्यायालय में अगर लंबित थे तो उसमें आपको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी तुला राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही भाग दौड़ भरा रहने वाला है। बिजनेस में आपका कोई काम रुका हो सकता है जिस वजह से आप बहुत परेशान रहेंगे, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी आज के दिन, तभी वो कार्य पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन खर्च बढ़े रहेंगे आपके, जो आपके लिए सिर दर्द का कारण बन सकते हैं। लेकिन कुछ खर्च ऐसे होंगे जिन्हें मजबूरी में भी आप ना चाहते हुए भी आपको करने पड़ सकते हैं। किसी नए काम में हाथ ना आजमाएं। आपको आज कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा, नहीं तो बाद में गलत साबित हो सकते हैं। सेहत के मामले में सचेत रहने की ज़रूरत है। खान पान की आदतों में आज आपको बदलाव अवश्य लाएं। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना है। हो सकता है वो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। अपनी सेहत का भी आपको आज बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। खान पान की आदतों में बदलाव करेंगे तो सेहत आपका दुरुस्त आपकी सेहत रहेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम धनु राशि के जातकों के बारे में, जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास है। धनु राशि, आज का दिन अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव लाता हुआ दिख रहा है। जो लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे थे उन्हें भी आज खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपने आज के काम को कल पर बिल्कुल ना टालें, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। आपसे हुई किसी पुरानी गलती से आज पर्दा भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर आप कोई के परिजन आपसे नाराज भी हो सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। अगर आप रोजगार की तलाश में थे तो आपको नौकरी के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी आज के दिन आपके आने वाले हैं। किसी भी काम को कल पर बिल्कुल नहीं डालना है। आज के आज सारे काम आप निपटा लें, नहीं तो किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। किसी पुरानी गलती की वजह से भी आपको आज खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपका कोई परिजन आपसे नाराज हो सकता है, तो ऐसे भी सावधानी से कार्य करें। चलिए आगे
बढ़ेंगे, बाकी की जो बची हुई राशियां हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि किस भगवान को कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गणेश भगवान को पूजा करते समय आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव के पूजा में धतूरा, हरसिंगार, कनेर, कुमकुम, आक, कुशा का फूल, सूखे कमलगट्टे, मदार का फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। देवी के पूजन में लाल फूल जैसे गुलहड़ का लाल, कनेर, पलाश के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप चाहें तो सफ़ेद रंग के फूल जैसे चंपा और सफ़ेद कमल भी देवी को अर्पित कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु को कमल का फूल, केवड़ा, चमेली, चंपा पुष्प विशेष रूप से प्रिय हैं। माता लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें लाल गुलाब अर्पित करना चाहिए। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गुलहड़ का फूल, लाल कमल, कनेर, गेंदे का फूल चढ़ाने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से भगवान को अलग अलग भोग प्रिय हैं, उसी तरह हर भगवान को अलग अलग पुष्प भी प्रिय हैं और उनका पसंदीदा अगर पुष्प आप उन पर अर्पित करते हैं तो इससे भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और बात करेंगे। अब हम मकर राशि के जातकों के बारे में जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आने वाला है, जिसके कारण जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ सकता है। आप अपने घर को रिनोवेट कराने का विचार विमर्श कर सकते हैं। आप अपने बढ़ते खर्च पर लगाम लगाने में कामयाब रहेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है खाकी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं तो अब तक आप जो अपने बढ़ते हुए खर्च से परेशान थे, आज के दिन आप उस पर लगाम लगाने में कामयाब रहने वाले हैं। लेकिन घर को रेनोवेट कराने को लेकर आप बातचीत ज़रूर कर सकते हैं। परिजनों के साथ कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग भी कर सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही अच्छा और सकारात्मक रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कुंभ राशि, आज आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। व्यापार कर रहे लोगों के बैंक संबंधी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आप किसी बाहरी व्यक्ति को अपने घर में चली आ रही बात को बिल्कुल ना बताएं, नहीं तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे आपको कोई नई परेशानी खड़ी हो जाए। आज आपका शुभ रंग है मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। कई परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। अब तक आप बैंक के किसी काम को लेकर परेशान चल रहे थे तो आज वो कार्य आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे। घर में अगर कोई कलह कलेश है, कोई परेशानी है तो बाहरी व्यक्ति को ये बात बिल्कुल भी ना बताएं, नहीं तो वो इसका फायदा उठा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके आय के नए स्रोत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, जिसके लिए आप अपने गुरुजनों से बातचीत कर सकते हैं। आज आप जीवन साथी के मन में चल रही बात को समझने की कोशिश करें, तभी आप दोनों के बीच चली आ रही अनबन समाप्त होगी। माता जी के स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो सकती है, जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। आज आपका शुभ रंग है लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आप थोड़ा सा परेशान रहने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई को लेकर परेशानी रहने वाली है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जीवन साथी के मन में चल रही अगर बातों को आप समझेंगे तो आप दोनों के बीच चल रहे लड़ाई झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। माता जी की सेहत का आपको आज के दिन विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि भगवान पर जब हम पुष्प अर्पित करते हैं तो हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए और मंत्रोच्चारण का महत्व क्या है। पुष्पांजलि मंत्र के साथ भगवान पर फूल अर्पित करते हैं तो फूल अर्पित करने का महत्व लाखों गुना बढ़ जाता है और मंत्र को जाप करते के साथ फूल अर्पित करने से उसके शुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुष्पांजलि मंत्र का जाप करते समय भक्त को अपनी
हथेली में फूल रखकर खड़े रहना चाहिए और फिर संबंधित पूजा के देवता का ध्यान करें, मंत्र का जाप करें और उनके बाद फूलों को उनके चरणों पे अर्पित कर दें। वैसे ही हर भगवान को पुष्प चढ़ाते समय अलग अलग मंत्रों का जाप करना चाहिए। केवल ओम पुष्पाय नमः मंत्र का जाप करके भी आप भगवान को पुष्प अर्पित कर दे सकते हैं, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए भगवान को जब भी आप फूल अर्पित करते हैं तो आप मंत्रोच्चार ज़रूर करें। पुष्पांजलि मंत्र अगर आप जपते हैं तो भगवान उससे बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। अब टिप ऑफ द डे की बारी है। जानते हैं स्वामी जी से कि भगवान पर जो चढ़े हुए फूल हैं आखिर हम उसका क्या करें जिससे हमें उसके अच्छे परिणाम मिले। शास्त्र कहते हैं जब भी भगवान पर चढ़े फूल हटाएं तो उन्हें एक बार सूंघ लेना चाहिए, जिससे उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमेशा अपने साथ रहेगी। मंदिर में हटाकर अपने माथे से लगाएं और तुलसी या किसी अन्य पेड़ के जड़ में उन पुष्पों को डाल सकते हैं। पुष्प चढ़ाने के बाद उसे हटाएं तो उन्हें कचरे में बिल्कुल ना फेंकें, जिससे किसी के पाँव में ना आए। इसका विशेष ध्यान रखें। ये शुभ नहीं माना जाता है, अब उसे घर में दरिद्रता आती है। इन सावधानियों का आप विशेष ध्यान रख के भगवान को पुष्प अर्पित करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बिल्कुल, तो देखिए भगवान पर जो चढ़े हुए फूल होते हैं जब भी हम उसे भगवान से उतारते हैं तो सबसे पहले उसे सूंघना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी सकारात्मक एनर्जी होती है जो आपके अंदर चली जाती है और वो हमेशा आपके साथ रहती है। इसी के साथ उसे माथे पर लगाएं, पेड़ के किसी जड़ में उसे या फिर तुलसी के पौधे के पास उसे डाल दें। इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें, नहीं तो इससे घर में दरिद्रता आती है, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आपको बस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजने हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। अपने सवाल के साथ नाम और पता लिखकर जरूर भेजें। इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।